एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू का परिवार बेहद गरीब था। उसका गुजर बसर करने का एक ही जरिया था, रोज सुबह सुबह घने जंगल जाकर लकड़ियां काटना और उसे गांव में बेचना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी आमदनी इतनी कम होती थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। आज भी एक लकड़ियां नहीं बिकी माँ, और तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। समझ नहीं आता माँ, भगवान हम पर कब दया करेंगे। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। तू बस मेहनत कर बेटा। एक दिन जब राजू अपनी किस्मत पर रोना रो रहा था, तभी उसका बचपन का दोस्त काजू उसके घर आया। काजू थोड़ा तेज तर्रार और बिजनेस माइंडेड था। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे दोस्त, कितना दिन ये लकड़ी काटने का काम करोगी? चलो हम दोनों मिलकर गांव में ही छोले भटूरे का स्टॉल खोलते हैं। भाई, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो खाने के भी ठिकाने नहीं है। ये सुनकर राजू की बूढ़ी माँ आगे आईं और बोली, बेटा हिम्मत मत हारो, गांव के जमींदार साहब के पास जाओ, वही कुछ मदद कर सकते हैं। माँ की बात मानकर राजू और काजू दोनों जमींदार के पास गए। जमींदार ने उनकी हालत देखी और उन्हें कुछ रुपए उधार दे दिए। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के बाजार में छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दिया। उनके ठेले पर छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था कि धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन ठेले के ठीक बगल में हरिया नाम के एक व्यक्ति की चाउमीन की दुकान थी। राजू और काजू का धंधा चमकते देख हरिया के पेट में दर्द होने लगा। वह उनसे से बुरी तरह जलने लगा। एक दिन गुस्से में हरिया उनके पास आया और अक्कड़ कर बोला, सुन लो तुम दोनों, हमारे इस गांव में ये सब छोले भटूरे का नया नाटक नहीं चलेगा। जल्दी ही तुम्हारा ये धंधा बंद करवा दूंगा। लेकिन राजू और काजू ने हरिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में एक कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक जज बनकर आने वाला था। नियम यह था कि जो भी सबसे अच्छा खाना बनाए उसे बड़ी कंपनी की तरफ से एक भारी इनाम मिलेगा, जो उनका बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करेगा। राजू और काजू ने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने हाथ के बने बेहतरीन छोले भटूरे पेश किए। शहर के मालिक को उनका खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने राजू और काजू को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया और इनाम में एक मोटी रकम दी। जब हरिया ने यह देखा तो वह जलन के मारे पागल हो गया। उसने सोचा, अगर ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो मेरी दुकान बिल्कुल बैठ जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बीच नफरत करवानी ही पड़ेगी। वही रात जब सब सो रहे थे और राजू काजू जीते हुए पैसे आपस में बांट चुके थे, तो चालाक हरिया चुपके से राजू के घर में घुस गया। उसने वो जीते हुए पैसे चुपचाप राजू के झोले में डाल दिए। सुबह जब काजू को अपने पैसे नहीं मिले तो उसे चिंता हुई। उसने राजू से पूछा, भाई, तूने मेरे हिस्से के या अपने पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे मिल नहीं रहे हैं। राजू का झोला खोला तो वही पैसे उसमें से निकल पड़े। ये देखकर काजू का खून खौल उठा। बिना सोचे समझे उसने गुस्से में राजू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे क्या पता था कि तू इतना मतलबी निकलेगा। तूने मेरे ही पीठ में छुरा भोंक दिया और चोरी की। आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा और तेरी दुकान पर कभी काम नहीं करूंगा। राजू बेचारा हैरान था। वो बार बार कस्में खा रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके काजू ने एक ना सुनी और वहां से चला गया। काजू वहां से सीधा गुस्से में गांव के जमींदार के पास गया और राजू पर चोरी का इल्जाम लगाने लगा।
जब काजू जमींदार को सब कुछ बता रहा था, तभी संयोग से वहीं पर एक दूसरा आदमी भी था, जिसने रात को हरिया को राजू के घर की तरफ चुपके से जाते हुए देखा था। उस आदमी ने काजू को सच बता दिया कि ये सब हरिया की चाल थी। सच सुनते ही काजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे अपने सच्चे दोस्त पर शक किया। काजू दौड़ते हुए राजू के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं बेवकूफ था जो हरिया की चाल में आ गया। राजू का दिल पानी पानी हो गया। उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया और सारी नाराजगी खत्म कर दी। अगले ही दिन दोनों दोस्तों ने मिलकर हरिया को अच्छी तरह सबक सिखाया और उसके बाद गांव में एक बहुत बड़ा शाही रेस्टोरेंट यानी दुकान खोला। उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और जलता हुआ हरिया बस बैठकर उनका मुंह देखता रह गया।